हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना है कि एसएससी सीपीओ आपका एसएससी सीपीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया, ठीक है, अभी और इस बार एसएससी सीपीओ की जो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है जो इस वैकेंसी के थ्रू इस बार आया है और जो कि आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो नोटिफिकेशन आउट हो गया, मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन बढ़ा हुआ है, आप सारा का सारा नोटिफिकेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी कितनी आने वाली है, उसके बाद मैं आपको जो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं बताने वाला हूँ सबसे, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक तरह से ऐसे मान लो एग्जाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया गया, एसएससी जो सीपीओ का एग्जाम है उसका पैटर्न ही चेंज हो गया। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। बात ये है कि सबसे पहले वैकेंसी देखते हैं जो इसके अंदर दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई हैं, जो इसके अंदर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो हैं 142 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी ओपन की हैं, एक्स सर्विसमैन की हैं, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी और 10% रिजर्वेशन होता है इसके अंदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। तो टोटल आपकी 142 वैकेंसी है। अगर आपका ओपन देखा जाए तो ओपन में सिर्फ आपकी 114 वैकेंसी है ओपन कैटेगरीज के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद में फीमेल के लिए, इसमें वो मेल की वैकेंसी थी, फीमेल के लिए टोटल 70 वैकेंसी हैं, जिसमें कि ये टोटल वैकेंसी उन्हीं के लिए हैं सिर्फ और सिर्फ, जिसमें डिपार्टमेंटल और वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी अदर सी ए पी एफ से आपके CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, इन सब की जो टोटल वैकेंसी हैं ये सारी की सारी आप मेरे टेलीग्राम पे देखना, और वैसे भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है 2861 टोटल वैकेंसीज आपकी इतनी है, ठीक है, जिसमें 10% अलग से रिजर्वेशन है एक्सेप्शन के लिए, तो वो 286 वैकेंसी उनके लिए ये है, ठीक है भाई लोग। आगे बात करते हैं जो मेन अपडेट थी, जो जिसके बारे में आपको बताने वाला था, वो है मेन अपडेट ये भाई, ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो प्री एग्ज़ाम जो आपका होता है वो किस तरह से होने वाला है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो इसके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 50 आते हैं, सॉरी जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के, मैथ के 50 आते हैं और इंग्लिश के 50 आते हैं। पहले भी यही था और अभी भी यही है, लेकिन सबसे मेन जो वो है, पहले इसमें टाइम 2 घंटे का था, अब इसमें क्या किया कि आपको हर सेक्शन के लिए आपको सेक्शन वाइज हर सेक्शन के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे सिर्फ। यानी कि आपका मान लो रीजनिंग का सेक्शन खुला तो आपको सिर्फ 30 मिनट में उसे करना है, 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में करना है। अवेयरनेस का भी ऐसे ही, जनरल अवेयरनेस का ऐसे ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है 50 क्वेश्चन और सिर्फ 30 मिनट में। तो ये काफ़ी बड़ा एक अपडेट है जो पैटर्न एसएससी ने चेंज भी कर दिया एक तरह से, ठीक है। बाकी देखते हैं, और बाकी इंग्लिश का भी सेम ही है, ठीक है। ये तो रही प्री की बात, ये प्री के एग्जाम के टाइम पे सबसे बड़ा मेजर अपडेट यही है। उसके बाद में मेंस में भी कुछ ऐसा ही किया, मेंस की आपको डिटेल दिखा देता हूँ। ये रहा, मेंस में भी आपका इन लोगों ने सेम किया है। मेंस में इन लोगों ने क्या किया है कि जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है ना, मेंस में आपका इंग्लिश में आपके 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 200 मार्क्स का, और 200 ही क्वेश्चन रहते हैं, 200 ही आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो अब उसके भी 4 पार्ट होंगे, वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको सही तरीके से अगर सही से बताऊं तो मतलब जो मेंस का पहले हुआ करता था उसमें क्या होता था कि 200 मार्क्स का था होता था वो, और 200 ही आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी वाले में नाउ सेम ही है, 200 क्वेश्चन ही है, लेकिन 200 डिवाइड बाई 4 आपका ये सेक्शंस में डिवाइड है, 50-50 क्वेश्चन के 4 सेक्शन, और हर सेक्शन को करने के लिए आपको हर सेक्शन को करने के लिए पर सेक्शन सॉरी आपका जो पर सेक्शन आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा हर सेक्शन करने के लिए। मैं तो सेम वही आपका पिछले बार की तरह, यानी कि जैसा प्री में किया गया कि हर सेक्शन का टाइम वही 30 मिनट का आपको टाइम है, यानी कि हाफ एन आवर आपको इतना टाइम दिया जाएगा इसको करने के लिए बस। तो ये सबसे बड़ा अपडेट यही था। बाकी इसके लिए मैं डिटेल वीडियो क्या क्या जाऊँगा उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूँगा मैं।